महाराष्ट्र में आखिरकार वह दिन आ ही गया जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आपके शपथ ग्रहण में एक भी विपक्ष के नेता नहीं आए थे, ना उद्धव ठाकरे जी आए, ना शरद पवार जी आए, ना पृथ्वीराज चौहान आए, ना खड़गे जी आए, तो उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने बोला कि हम फोन किए थे, उनको निमंत्रण कार्ड भी भेजे थे और उन्होंने हमसे फोन पर हमको बधाई दी और कहा कि हम सहसहमति से काम करेंगे। वहीं शरद पवार जी ने कहे थे कि संसद की कार्यवाही चल रही है, हम नहीं आ सकते हैं और पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि हम नहीं आएंगे और खड़गे साहब भी कहे कि नहीं आएंगे। लेकिन 2019 में जब महायुति की सरकार बनी थी तब उद्धव ठाकरे ने इस बात पर अड़े थे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी 200 सीटें आएगी और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खेला कर दिया। आज उन्होंने बधाई भी दी, सहसम्मति से काम करने का अपेक्षा भी की। लेकिन 2019 में जब उद्धव ठाकरे जी की कुछ सीटें आ गई थी बीजेपी से ज्यादा, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की मनमानी करने लगे और अब उद्धव ठाकरे जी का वह हाल हो गया है कि वह अब 20 सीट पर सिमट गए हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीतिक पेचीदगी है, यह सभी लोग जानते हैं। विपक्ष किस तरह महाराष्ट्र में फंसा हुआ। देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं थी, लेकिन वह जमीन पर कितने अच्छे से काम किया कि बीजेपी आज और से फर्श तक पहुंच गई। और यह बीजेपी का कमाल ही था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल की जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी का बड़ी ही हाथ है। एकनाथ शिंदे को उन्होंने मनाया, उन्होंने अजित पवार को मनाकर उप मुख्यमंत्री पद दी, लेकिन गृह मंत्रालय जो है वह देवेंद्र फडणवीस की हाथ लग गई और स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने हाथ में रखा है, क्योंकि जब भी कुछ इधर उधर होगा तो वही स्पीकर का पद है जिसके चलते सरकार बचाई जा सकती है। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है देवेंद्र फडणवीस अगले 5 साल में महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।